खुदा आपको सलामत रखे। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है बच्चे कह सके मन की बात। आजकल कितने सारे चैटिंग ऐप्स आ गए हैं। किसी पर हमारा ध्यान जाता है, किसी पर नहीं। एक दिन ऐसे ही फेसबुक के एक मैसेज पर मेरी नज़र पड़ी जिसमें लोगों से पूछा गया कि वो क्या बनना चाहते हैं। इस पर ज़्यादातर लोगों का जवाब आया बच्चा। इन जवाबों को पढ़कर मेरे मन में भी मेरा बचपन घूम आया। बचपन की यादें एक एक करके मेरे जहन में ताज़ा होने लगी। जैसे पेड़ों से आम और बेर तोड़ना, शाम को दोस्तों के साथ बैट बॉल, खो खो खेलना, और न जाने कितने तरह के खेल मुझे याद आने लगे। क्योंकि तब ये महंगे गैजेट्स तो हुआ नहीं करते थे। शाम को अम्मी से कहानियां सुनना, आइसक्रीम वाले की आवाज़ सुनकर दौड़कर बाहर आना, बंदरियों का नाच देखना, कितना बेफिक्र जीवन हुआ करता था। मुझे उम्मीद है कि आपको भी कुछ याद आया होगा। लेकिन जब मैं आजकल के बच्चों को देखता हूँ तो वो इतने बेफिक्र और फ्री नज़र नहीं आते। उनके चेहरे पर असमय ही स्ट्रेस देखने को मिलता है। यही चाइल्डहुड स्ट्रेस आगे चलकर आत्महत्या का कारण चल जाता है। आजकल बच्चे समय से पहले मैच्योर होते जा रहे हैं। जो कारण मुझे लगता है वो है पढ़ाई का बोझ और पेरेंट्स की बढ़ती एक्सपेक्टेशंस। आज देखा जाए तो बच्चे खुद से भी ज़्यादा भारी वजन के बैग उठाते नजर आते हैं। दूसरी ओर कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा क्लास में अव्वल आए। इससे बच्चे अक्सर स्ट्रेस में आ जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि हर बच्चा तो क्लास का टॉपर हो नहीं सकता। ऐसे में बच्चों पर अपनी उम्मीदों का बोझ डालकर हम उनके जीवन को और तनावपूर्ण बना देते हैं। बेहतर यही है कि बच्चों को उसकी क्षमता अनुसार आगे बढ़ने दें और बच्चों की किसी दूसरे से तुलना न करें, क्योंकि हर किसी की अपनी योग्यता होती है। और ऐसा करके हम बच्चों में आत्मविश्वास और अपने प्रति भरोसे में कमी लाते हैं। पढ़ाई के बोझ के अलावा आजकल तरह तरह के गैजेट्स और टीवी कंप्यूटर का बढ़ता चलन भी बच्चों को प्री मैच्योर कर रहा है। जहाँ एक तरफ ये चीज़ें बेनिफिशियल है, वहीं दूसरी तरफ नुकसानदेह भी है। जब हम छोटे थे तो पूरे दिन में सिर्फ आधे घंटा टीवी देखते थे या नहीं देखते थे। आधे घंटे के कार्टून आते थे। अब तो बहुत से कार्टून चैनल्स आ गए हैं जिनमें पूरे दिन कार्टून्स आते हैं। इनमें इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमेशा कार्टून और गेम्स में ही लगे रहते हैं और शारीरिक खेलों में कम रुचि लेते हैं। इसके अलावा सोशल साइट्स और इंटरनेट का प्रचलन इतना बढ़ गया है कि बच्चे भी इनका प्रयोग करते हैं। माता पिता दोनों के नौकरी पेशा होने से भी बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं। इससे बच्चों का बचपन कहीं खोता जा रहा है।
जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी के इस युग में हम बच्चों को इन चीज़ों का प्रयोग करने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन इन्हें गाइड जरूर कर सकते हैं। इंटरनेट के संपर्क में आने से बच्चों को जानकारी का भंडार मिल जाता है, जो कहीं न कहीं उन्हें पढ़ाई में मदद भी करता है, मगर इससे भटकने के मौके भी बहुत होते हैं। आजकल साइबर क्राइम भी बढ़ रहे हैं, जिनके बारे में बच्चों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती। इसलिए हमें यह समझना होगा कि हमारे बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत है, ताकि वो सही और गलत में फ़र्क कर सकें। वालिदैन को बच्चों का मित्र बनकर रहना चाहिए, तभी उसे उनसे अपने मन की बात कह सकते हैं। क्योंकि जब बच्चों को घर से अपनापन नहीं मिलता तो वे गलत कदम उठाते हैं, और हमें यह मानना पड़ेगा कि अगर बच्चा अकेलापन महसूस करता है या कोई गलत कदम उठाता है तो कमी सिर्फ उसमें नहीं, घर वालों में भी हो सकती है। डिसिप्लिन बनाने के लिए डर जरूरी है, पर यह डर इतना भी न हो कि बच्चा अपने मन की बात अपने वालिदैन को बताने से भी डरे। बचपन में गलतियां तो सबसे होती है, क्योंकि तब तजुर्बे की कमी होती है। अगर कोई कहे कि उसने कभी बचपन में गलती नहीं की तो वो सरासर झूठ होगा। ऐसे में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम बच्चों को यह एहसास कराएं कि अगर वो गलत काम कर भी दे तो भी अपने घर में अपनी गलती को मानने से डरे नहीं। गलती होने पर भले ही घर वाले थप्पड़ मारे, पर मुश्किल से भी वही बाहर निकालेंगे। इसलिए बच्चों में घर वालों के लिए विश्वास की भावना डेवलप करनी जरूरी है। इससे वो अपने बचपन का पूरा लुत्फ उठा सकेंगे और बेफिक्र होकर अपने जीवन को जी सकेंगे। जो बातें किताबें नहीं सिखाती वो परिवार सिखाता है। सीखने सिखाने के इस दौर में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बच्चों की अव्वल पाठशाला उनका परिवार ही है। तो चलिए बचपन को बेहतरीन बनाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको और हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।